नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव में मोदी योगी की जोड़ी करेगी कमाल, भाजपा के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित और 80 सीटों पर भगवा फहराने पीएम मोदी यूपी में करेंगे तूफानी दौरा। 6 अप्रैल से यूपी में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। 10 दिन में अलग अलग जिलों में कई जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने 3R पर काम किया है। हमारी सरकार ने पहचान, समाधान और पुनर्पूंजीकरण, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन एंड रिकैपिटलाइजेशन की रणनीति पर काम किया है। साथ ही सरकार ने आर्थिक हालात सुधारने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया है। वहीं पीएम मोदी की काशी में शुरू हुई आधुनिक शिक्षा से बच्चों के मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक के साथ संस्कारित करने की पाठशाला समाज में शिक्षा और मुख्य रूप से विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का मानसिक विकास बहुत जरूरी है और इसी लक्ष्य को लेकर बहुमुखी प्रतिभागी धनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर दीप्ति शर्मा ने अपने मीडिया प्रोफेशन साथ ही कई विषयों में अपनी ज्ञान की धारा को बच्चों के विकास हेतु दीप्ति शर्मा ऑफिशियल की शुरुआत की। दीप्ति जी का एक डेली टीवी शो भाग्यम न्यूज 18 पर टेलीकास्ट होता है। उन्हें कई राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी क्रम में दीप्ति शर्मा ऑफिशियल काशी सेंटर का शुभारंभ समाज सेवी रश्मि रॉय को दी गई जिम्मेदारी के साथ बनारस में शुरू हुआ। अब काशी का हर बच्चा बनेगा हुनरबाज। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल को फिर लगा बड़ा झटका। अब फिर 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में। आज समाप्त हो रही थी रिमांड अवधि। ईडी ने कोर्ट में न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल ने अब तक किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहेंगे। अमेरिका में भी पीएम मोदी का रंग। बीजेपी समर्थकों ने 20 शहरों में निकाली कार रैली, मोदी के प्रति जताया समर्थन। अमेरिका में ओवरसीज फ्रेंड्स और बीजेपी ने देश के 20 अलग अलग शहरों में कार रैलियां निकालकर पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के प्रति अपना समर्थन जताया और भारत के लोगों से आगामी आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 से ज्यादा सीट दिलाकर भारी बहुमत से विजय बनाने का आग्रह किया। अब मौसम की पड़ेगी जबरदस्त मार। इस बार रहिए हीट वेव से सावधान। गर्मी तोड़ेगी अपने सारे रिकॉर्ड। अप्रैल की शुरुआत से ही देश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का जबरदस्त सितम शुरू हो गया है। दिल्ली में बीते दिन 35 से अधिक डिग्री तापमान के साथ इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में प्रकृति का अलग ही रंग, बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल को तेलंगाना और 4 अप्रैल के लिए रॉयल सीमा में हीट वेव की चेतावनी दी है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 से 4 अप्रैल के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आईपीएल 2024 में भी चढ़ेगा तापमान। लौट आया पुराना पंत। चोट से उबरकर जड़ा पहला आतिशी अर्धशतक। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के 15 महीने बाद मैदान पर वापसी करने के साथ टीम इंडिया के आतिशी बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ विशाखापट्टनम में खूब चला। वित्त मंत्रालय ने दी अहम जानकारी। 1 अप्रैल से आयकर व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं होगा।
चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में नहीं पड़ेगा कोई असर। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। दिल्ली में बुराड़ी से दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। इलाके में घर के अंदर घुसा तेंदुआ, मची अफरा तफरी। 5 लोगों पर किया अटैक, हुए घायल, पहुंचे हॉस्पिटल, इलाज हुआ शुरू। इसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और वन विभाग को भी दी गई जानकारी। अधिकारी आए तुरंत हरकत में, लेकिन तब तक गांव के लोगों ने तेंदुए को एक घर के अंदर कैद कर लिया था। अब मंदिर के बाहर गरीबों को खाना बांटते हुए पेपराजी पर भटकी सारा अली खान। कहा, आप लोगों से विनती करके मैं थक गई हूं। सारा हाल ही में खाना बांटने के लिए गई थी, जहां पर उन्हें देख पेपराजी भी पहुंच गए और बनाने लगे वीडियो, जो सारा को नहीं आया बिल्कुल पसंद। और पेपराजी की फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटी इतनी भड़क गई कि गुस्से में हाथ जोड़कर विनती करने लगी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।